बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हानी किचन में वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से मटन स्टू की रेसिपी लेकर आई हूँ। चटपटा सा स्टू बनेगा ये। तो उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। तो उसके लिए मैंने ये आधा किलो ये मटन का गोश्त लिया है, जो फ़ैट भी इसमें मिला हुआ है, हाफ़ फ़ैट है और तकरीबन आधा गोश्त ही है। तो ये आधा किलो मैंने मटन का गोश्त ले लिया है और आधा किलो से मैंने थोड़ी कम प्याज ली है, 1.5 पाव के करीब मैंने प्याज लिया है, यानी कि 4 से 5 दरमियानी मैंने प्याज ले ली, उसे स्लाइस में काट लिया है। और इसमें कुछ मसाले जाएंगे, खड़े मसाले। तो आप लोगों को पता है स्टू तो हमेशा खड़े मसालों का ही बनता है। तो उसके लिए मैंने ये लहसुन के 7-8 जो ले लिए, उसे 2 टुकड़े कर लिए। तो वो इतने ज़्यादा आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, 7-8 हैं। तो अगर 7 भी हैं तो उनके 2 टुकड़े करके 14 पीस बन गए हैं। और आधे इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लेके उसे इस तरह बारीक काट लिया था। और 12 से 15 मैंने साबुत मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। और ये खड़ा मसाला है, जिसमें ये मैंने गरम मसाला ले लिया है थोड़ा सा। तो मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, उनको टुकड़ों में तोड़ लिया है। और 4 बड़ी इलायचियाँ ली हैं और 20 से 25 मैंने काली मिर्चें ली हैं। और 8 से 10 अदद मैंने ये लौंगे लिए हैं। और ड्राई मसाले जो हैं उसमें हमारे ये हैं कि 1 टेबल स्पून, ये आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक ले लीजिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और मैंने 1 टेबल स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च ली है। और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। और ये मैंने 1 टीस्पून जिंजर है, 1 टीस्पून गार्लिक, यानी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है मैंने। और टमाटर लिए हैं मैंने, 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं। और हाफ़ कप ये ऑयल है, मतलब मैं 1 कप लूँगी, हाफ़ कप नहीं 1 कप मैं ऑयल लूँगी। और बस हम स्टार्ट करते हैं अपना बनाना। 1 कप के जितना मैं ऑयल डाल रही हूँ इसमें। ये देखें, 1 कप के जितना ऑयल ले लिया मैंने। हाई फ्लेम कर लूँगी और ये मैं प्याज डालूँगी अपनी सारी। ये देखें, कुछ लोग स्टू में कच्ची प्याज डालते हैं, सारा सौंधान चढ़ा के, और फिर जो है ना बाद में भुनाई कर लेते हैं। तो मैं प्याज को थोड़ा हाफ डन कर लेती हूँ, यानी बहुत ज़्यादा नहीं पकाती, ना कलर देती हूँ, लेकिन ये कि थोड़ा सा प्याज इसी में तेल में अच्छी तरीक़े से फ्राई हो जाती है, हाफ डन हो जाती है। तो फिर मैं अपना सारा मसाला डाल के और फिर मैं चढ़ाती हूँ। ये देखेंगे हमारी प्याज का कलर बहुत लाइट सा चेंज हुआ है, बहुत लाइट से चेंज हुआ है। अब मैं इसमें अपना मटन डाल दूँगी। ये देखिए, मैं मटन डाल दूँगी और हाई फ्लेम पे इसको मैं भूनूँगी। ये देखिए, जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो फिर मैं इसमें अपने मसाले डालना शुरू करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा ये स्टू तैयार होता है। इसको आप बीफ में या चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको मटन में बना रही हूँ अभी फ़िलहाल। 2 से 3 सेकंड में ये देखेंगे इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। तो मैं अपने ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी इसमें। साथ ही मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। आप लोग दही डालना चाहें तो दही भी डाल सकते हैं। तो आधा किलो गोश्त है तो आप 1 पाव इसमें दही डाल लें, लेकिन मैं इसमें टमाटर इसलिए डाल रही हूँ कि टमाटर से ज़रा कलर अच्छा आता है, बहुत कलरफुल सा ये स्टू लगता है। ये देखें, टमाटर डाल दिए हमने। और अब ये तमाम हमारे जो खड़े मसाले हैं, ये मैंने आप लोगों को साबुत मिर्ची वगैरह दिखाई थी, ये डाल देंगे। और ये तमाम ये ड्राई मसाले जो थे ये चले जाएंगे हमारे।
मिर्चों की क्वांटिटी मैंने इसलिए कम रखी है कि मैंने साबुत मिर्चें भी डाली हैं, काली मिर्चें भी डाली हैं, तो इसी वजह से मैंने इसमें कम रखी है। और पिसा हुआ गरम मसाला इसलिए नहीं डाला कि हमने इसमें तमाम साबुत गरम मसाला डाल दिया है। बस अब कम से कम ये है कि मैं इसको भून लूँगी अच्छे तरीक़े से, और फिर 1 से 1.5 गिलास मैं इसमें पानी डाल के और कम से कम 45 मिनट के लिए इसको मैं ढककर हल्की आंच पे रखूँगी, क्योंकि मटन गलने में कम से कम 1 घंटा लेता है या 45 मिनट लेता है मटन जो है, जब जितना अच्छा गल जाता है। तो बस ये कि 45 मिनट के लिए बीच में हम चेक करते रहेंगे। ये देखेंगे एक गिलास, बस मैं 1 गिलास के करीब ही पानी डालूंगी, इसलिए कि ये प्याज जो है हमारी इसमें ज़्यादा डली है, तो प्याज अपना पानी छोड़ेगी, टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और गोश्त का भी अपना पानी होगा, तो ये इसमें अच्छा सा गल जाएगा। तो मैं हल्की आंच पे बनाऊंगी, तो उसका टेस्ट ही आप लोग देखिएगा कि बिल्कुल अलग होगा। तो बहुत ज़्यादा पानी डालने से ये है कि फिर हलवा हो जाता है और अच्छा नहीं लगता। तो अभी आप देखिएगा कि इसको जैसे जैसे ये बनेगा, तो मैं आपको 40 मिनट के बाद, तकरीबन 40 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ कि ये किस फॉर्म में आ गया है। चलें देख लेते हैं, हमारे 40 मिनट हो चुके हैं, मटन हमारा गल गया है। बीच में मैंने एक बार चमचा चला लिया था। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और इतना अच्छा सा ये देखें तकरीबन ये रेडी हो गया है। बस इसकी भुनाई ज़रूरी है स्टू में, बस यही एक चीज़ है कि इसकी भुनाई अच्छी तरीक़े से होनी चाहिए, तो ही इसका जायका और कलर निकल कर आता है। वरना अगर प्याज हम इसी तरीक़े से छोड़ देंगे और भुनाई नहीं करेंगे तो इसका जायका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि इसकी भुनाई करने पे अच्छा होगा। ये देखें कैमरा आपको दिखा रहा होगा कितना अच्छे से इसका कलर आया है। और बस ये कि मैं अब इसकी अच्छी तरीक़े से हाई फ्लेम करके मैं भुनाई कर लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें अभी भुनाई करेंगे हम कम से कम भी 10 मिनट 5 मिनट जो है ना 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई में लगेंगे, क्योंकि हमें इसकी भुनाई अच्छे तरीक़े से करनी है, तो ही इसका कलर और जायका अच्छा निकल कर आएगा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बस थोड़ा सा आपके अपने मीट के ऊपर है कि गोश्त आपका कितनी देर में गलेगा। बस ये है कि बहुत सारा मतलब जो ना गोश्त ऐसे होते हैं बकरे के, बकरे में टाइम भी लग जाता है। मटन हम लेंगे या बीफ लेते हैं तो बाज़ गोश्त में टाइम लग जाता है और बाज़ जल्दी गल जाते हैं। जैसे मेरा एवरेज था कि कम से कम भी 45 मिनट लगेंगे, लेकिन ये है कि ये 40 से 45 मिनट में मुकम्मल रेडी हो जाएगा। ये देखें आप इसकी अच्छी तरीक़े से भुनाई करेंगे। मैंने फ्लेम हाई कर दिया है और ये भुनाई हो रही है इसकी। और इसका चमचा हम इसलिए इसको चलाते जाएंगे बार बार कि हमारी जो इसमें प्याज ज़्यादा डली है तो वो प्याज हमारे मुंह में ना आए। ऐसे साबुत साबुत बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि स्टू बनता है तो वो प्याज ऐसे साबुत साबुत मुंह में आती है, लेकिन मैं आपको ये दिखाती हूँ ये कैमरे के ज़रिए। ये देखें ये बिल्कुल भी हमारी प्याज साबुत नहीं है, ये भुनाई में अच्छे तरीक़े से घुल जाएगी। ये देखें ये हमारे स्टू की बहुत अच्छी सी भुनाई हो गई है। बस ये दिखा रहा होगा कैमरा आपको कितनी अच्छे से भुनाई हो गई है। बस तेल भी इसका ऊपर आ गया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारा मटन स्टू बनके रेडी हो गया है और कितना अच्छा से इसका कलर आया है, इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है और इतने जायकेदार ये मटन स्टू बनके तैयार हो गया। कैमरा आप लोगों को दिखा रहा होगा, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करिएगा, तो ही इसका जायका और खुशबू दोनों निकल कर आएंगे। तो बस आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और जो है ना फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ।